मॉर्निंग। आप सभी को मेरा प्रणाम। पहले मैं आयशा नेगी उत्तराखंड जोलीकोट नैनीताल से ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ दोस्तों 11 बजे से। सबसे पहले आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में आयशा नेगी UK04 में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे, हम सभी लोग भी ठीक हैं। फिलहाल 11 बजे का मौसम कुछ ऐसा हो रहा है दोस्तों, धूप भी आ रही है और बादल से भी लग रहे हैं दोस्तों, ऐसा मौसम हो रहा है। तो दोस्तों अभी मैं आ रही हूँ ऊपर रोड से। मैंने बुलाया था राजू भैया को। राजू भैया दूध और केले लेके आए थे क्योंकि कल हम लोग प्रसाद वगैरह केले वगैरह फल वल कुछ नहीं लेके गए थे भागवत में, तो हमने कहा मिस्टर जी भी नहीं आए इतना, उस वजह से फिर राजू भैया से मंगाई जोलीकोट मार्केट से। तो मैं भी दुकान से आ रही हूँ ये सब सामान लेके। दूध हो गया, साथ में केले हो गए, साथ में बेटे के लिए रस हो गए, और ये तो प्रसाद अगरबत्ती बतासा नमकीन लेके आ रखी हूँ। मूँग दाल डालो आप, मैं तो बॉटल में ही ऐसी पी लूँगी। बस ये गिलास में डालो आप, बॉटल में या देख लो। तो फिलहाल पानी की इतनी ज़्यादा प्यास लग गई थी ना पैक, तो मैंने वहाँ से लेके आ रखी हूँ ये फ्रूटी 20 वाली। मैंने कहा अभी तो वहाँ खाना खाना है, फिर अभी हमने घर पे करके बाकी भागवत में जाएंगे दिन में 2 बजे से। 2 बजे से शुरू होगा भागवत। हमारे तो घर के बगल पे ही है, तो हम तो रोज़ जाएंगे, और ये मौका फिर कहाँ मिलता है ना, भागवत सभी लोग को सुनना चाहिए। तो अभी फ़िलहाल बेटा अंदर सो रखा है, अब खाना पीने की तैयारी करेंगे। अभी इतनी ज़्यादा धूप लग गई है ना, ऊपर को जाते जाते राजू भैया ने आ गया हूँ बोला, तो मैंने कहा सीधे मैंने दौड़ी लगा दी। उन्हें पहले बताया नहीं मैं नीचे से निकल रहा हूँ करके, बाद में बताते मैं यहाँ पहुँच गया करके। तब मैं तो फटाफट गई, बहुत ही ज़्यादा गर्मी सी लग गई। बाकी नाश्ता पानी दोस्तों मेरा हो गया था, और सासू माँ का तो अभी नाश्ता पानी वगैरह कुछ नहीं हो रखा है। आज सुबह से काम ही काम हो रहे हैं। सासू माँ ने अंदर लिपाई वगैरह करी आई, और मैंने चटाई वगैरह धोई। ये सब मैंने डालने हैं अभी ऊपर को, धूप में डालने हैं। मैंने ये अभी इधर लटकाए थे क्योंकि पानी निखर जाएगा करके ना। अभी इसको ऊपर धूप में डालती हूँ, भीड़े फना कहीं पे, तो जल्दी सूख जाएंगे। तो अंदर झाड़ू लगा के मैं इनको सब बिछा के जाऊँगी, ठीक है। फिर करते हैं कंटिन्यू। तो दोस्तों हम लोग को भागवत सुनने में तो बहुत आनंद आ रहा है। अगर वीडियो के माध्यम से आप लोग को भी हम भागवत में आनंद आ रहा है, तो आप लोग भी क्या बोलते हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिश्तेदारों तक, दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं, ताकि वो लोग भी भागवत सुन सके वीडियो के माध्यम से, वो लोग भी आनंद ले सके। क्या बोल रहे थे आप? आप भी आनंद लो, ये सासू माँ मुझे बताने में लगे हैं। बोलो आप। तो दोस्तों आप भी आनंद लो भागवत का। इनको भी जाने में बहुत मजे आ रहे हैं। हाँ, मेरे को तो अच्छा लगता है भागवत सुनने में। तो बेटा कह रहा था बहुत ज़्यादा परेशान कल, तो उसके लिए हम आज रस लेके आ रखे हैं, क्योंकि बिस्किट अभी जितना हो सके हमारे बस में जब तक है, जब तक बच्चा बड़ा नहीं होता है, जब तक समझने वाला नहीं होता है, तब तक हम उसको बाहर की चीज़ें देना कम वो करते हैं। और अभी कल बिस्किट दिया तो ना, मतलब कल बिस्किट दे रहे थे तो अच्छा नहीं लग रहा था, बिस्किट देना अभी बेकार होता है, तो इसलिए मैं आज रस लेके आई। रस तो सूजी के होते हैं ना, सूजी के लिखे थे। बाकी थोड़ा के लिए यहाँ पे बेटे के लिए आधा दर्जन मैंने बेटे के लिए मंगाए थे, एक वहाँ के लिए मंगाए थे भागवत के लिए। ये हाँ, तो ये गाड़ी रही बेटे की। तो फिलहाल अभी बेटा सो रखा है, फटाफट पीते हैं माजा फ्रूटी, फिर जाएंगे हम भागवत में। ये इतनी ज़्यादा क्यों दे दी मेरे को? इतनी ज़्यादा मैंने पानी पिया एक गिलास। तो हेलो दोस्तों, सीधे 12 बजे से कंटिन्यू कर रही हूँ। अभी सासू माँ के फ़ोन से ब्लॉग बना रही हूँ मैं ये, और मेरा फ़ोन चार्ज में लगा है। तो यहाँ पे टेस्टी सा खाना बन चुका है हमारा, दिखाती हूँ आपको मैं। तो वो टेस्टी सा खाना है ये दोस्तों, देखो आ जाओ, गर्मा गर्म आप लोग भी खा लो। घर की बड़ी है, साथ में भात है, सलाद में प्याज है, खीरा काट रखा है, और खाते हैं, इंजॉय करते हैं पहाड़ी खाने को। बड़ी की दाल भात, और बड़ी मुझे इतनी पसंद है ना, तो सासू माँ ने मेरे इसमें देखो 4 बड़ी डाल दी है। ये देखो गाइस। और बाकी मौसम रहा कुछ ऐसा, तो बारिश का मौसम हो रहा है, बस बारिश ना हो भगवान, है ना। तो खाते हैं, आ जाओ गर्मा गर्म आप लोग भी खाने के लिए। तो हेलो दोस्तों, हम लोग अभी तैयार होके जाने लग गए हैं। आज है भागवत का दूसरा दिन, तो चलते हैं, आप लोग को भी आनंद दिलाते हैं भागवत का। हमें तो बहुत अच्छा अवसर मिला है, हमारे नज़दीकी भागवत हो रहा है, तो इसलिए हम लोग तो डेली जाएंगे। और बाकी ये रहे सासू माँ और बेटू, दिखाना मम्मी। हेलो हेलो मितांश। बाय बाय कर दो, दे दो। नहीं बोलेगा, उसको है कि बस दादी सीधे चलते रहे, रुके ना, ऐसा हो रहा है उसको। चलते हैं फिर करते हैं कंटिन्यू, ठीक है। यहाँ साड़ी में अजीब हो रहा है, देखो
स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गुरुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिववीरञ्चिनुतं शरणारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोरी जय गोपी चित चोर मधुरम मधुरम वदनं मधुरम नयनं मधुरम हसितं मधुरम मधुरम सती सावित्री बन जाती है। और जैसे ही पंडित जी गए तो वो क्या बन जाती? धुंधकारी। जैसे युद्ध करने लगती धुंधली देवी। उसी में तुलसीदास जी ने क्या लिखा है सुनो। व्यक्ति को कैसा रहना चाहिए, उन्होंने क्या कहा, बड़ा सुंदर चौपाई लिखी। निर्मल मैंने जने सो मोहि पावा, निर्मल मैंने जने सो मोहि पावा, मोह कपट चले शीघ्र निभावा, मोह कपट चले शीघ्र निभावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चले शीघ्र निभावा, मोहि कपट चले शीघ्र निभावा। भगवान क्या कहते हैं, मुझे कैसा भक्त प्रिय है जिसका मन निर्मल हो, जिसके मन में कोई मैल ना हो। वो कहते हैं ना, यदि तुम्हारे शरीर पर कोई मैल लग गया, यदि हमारे शरीर में कोई मैल लग जाओ, तुम बढ़िया सर्फ ले आला, बढ़िया कोई शैम्पू साबुन ले आला, उसे धो ले लो, वो साफ है जाए। लेकिन भीतरा मैल कैसे साफ कर ला, उसको साफ करने के लिए भगवान ने क्या कहा, मुझे कैसा भक्त प्रिय है जिसका मन निर्मल हो। रामचरितमानस में लिखा गया है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा।
मोही कपट छल छिद्र निभावा। ऐसा भक्त मुझे कदापि प्रिय नहीं जिसके मन में छल कपट हो। बंधु, संतान का होना भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। अब आत्मदेव पंडित जी हैं, उनकी पत्नी जो है वो कौन है? दुधली देवी। लेकिन उनके घर में कोई संतान नहीं है और पंडित जी बड़े व्याकुल हो गए। वो कहते हैं ना, जिसकी संतान नहीं होती वो व्यक्ति कितना बेचैन होने लगता है, दर दर घूमता है। तो आज पंडित जी भी इधर उधर जाने लगे कि मेरे घर में कोई संतान हो जाए। और कहते हैं संतान भी किसकी कृपा से होती है? पितरों और इष्ट की कृपा यदि आपके ऊपर होगी ना तो तुम्हारे घर में अवश्य संतान हो। आज क्या हुआ? भगवान चाहते हैं कि पुत्र नहीं तो आप प्रभु को अपना पुत्र मानो। तभी आत्मदेव सोचने लगे कि मेरे घर में संतान तो है नहीं, लेकिन मेरे घर में जो तुलसी का पौधा है ये भी नहीं हरा हो रहा। उनके घर में जो तुलसी का पौधा है ना वो भी नहीं बढ़ पा रहा। वो चिंता उन्हें सताने लगी। कहते हैं जिस घर में तुलसी का पौधा यदि सूखने लग जाए तो समझ जाओ घर में देवता रुष्ट है। जिस घर में तुलसी का पौधा नहीं हो पा रहा है समझ जाओ कोई ना कोई गलती हमसे हो रही है। आज आत्मदेव क्या कहने लगे कि हमारे घर में पुत्र तो है नहीं, लेकिन मेरे घर में ये तुलसी का पौधा भी नहीं हो पा रहा है। और मेरे घर में जो 5 वर्ष से गैया बधी है उसने भी कोई संतान को जन्म नहीं दिया। ये ऐसा कौन सा घोर पाप मैंने कर दिया? आत्मदेव के मन में विचार आने लगा। तभी एक दिन ब्राह्मण आत्मदेव रो रहे थे, उनके नेत्र सजल थे। और जैसे उन्होंने देखा कि आत्मदेव रो रहे हैं, उन्होंने देखा एक संत जा रहे हैं। संत आए और कहने लगे आप तो ज्ञानी ब्राह्मण लग रहे हो महाराज, तुम दिखने में तो कोई अच्छे ज्ञानी ब्राह्मण हो, लेकिन तुम्हारे नेत्र सजल क्यों है? तुम क्यों रो रहे हो बताओ? आत्मदेव ने कहा महाराज ना मेरा कोई पुत्र, ना मेरे घर में तुलसी का पौधा हरा हो रहा है, और ना मेरी गौमाता की कोई संतान हो रही है। ये सब मेरे ऐसे कर्म क्या है प्रभु, मुझे बताओ। तब संत ने कहा आपके मन में पुत्र की प्राप्ति एक अज्ञान है। तुम क्या सोच रहे हो तुम्हारे घर में पुत्र हो गया तो तुम सुखी हो जाओगे? तुम्हारे भीतर यह अज्ञान है। यदि पुत्र कुपुत्र हो गया तो क्या करोगे? लिखा गया है ना दुर्गा सप्तशती में, क्या लिखा गया है? कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। क्या लिखा गया है? कुपुत्रो जायेत। यदि पुत्र कुपुत्र हो गया तो तुम क्या करोगे? संत जी ने आत्मदेव से क्या कहा? यदि वही पुत्र तुम्हारा कुपुत्र हो गया फिर क्या करोगे बताओ? जो अभी पुत्र की चाहना से रो रहे हो वही पुत्र वृद्धावस्था में जाकर तुम्हें मारने लगे तो क्या करोगे बताओ? कहते हैं ना पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती महाराज। कतुल तुम गलत बोलो ने, मैं उन्हें दया ही दिखा रहा। ये माँ है, माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। संत ने आत्मदेव से कहा अरे आत्मदेव तुम्हारे अंदर ये अज्ञान है कि तुम्हें पुत्र चाहिए, तो ये ज्ञान आप प्रभु के चरणों में लगाओ। तब आत्मदेव कहने लगे प्रभु मैं तुमसे पुत्र मांग रहा हूं और तुम मुझे ज्ञान देने लग रहे हो। संत ने उत्तर दिया अरे आत्मदेव मैं तुम्हारे मस्तक की रेखा देखकर ये देख रहा हूं कि एक जन्म क्या 7 जन्मों तक तुम्हारा कोई पुत्र नहीं है। इतना कहना आत्मदेव और रोने लगे, कहने लगे प्रभु तुम संत हो, तुम देवों की आराधना करते हो,
तुम्हारे आशीर्वाद से मुझे तुम कोई ऐसा आशीष देते जिससे मुझे पुत्र की प्राप्ति होती, लेकिन तुम तो और भी मुझसे कह रहे हो कि 7 जन्मों तक तेरे वहां कोई संतान नहीं हो सकती। आत्मदेव कहने लगे, प्रभु आप में इतना बल है, यदि आप चाहो तो मेरे घर में संतान अवश्य हो सकती है। तभी संत ने क्या करा, एक फल उठाया और एक फल उठाकर किसको दे दिया, आत्मदेव को दे दिया जो पंडित जी हैं, और कहा जाओ। और फल को हाथ में लेकर विनती करने लगे कि हे देवों के देव महादेव, हे प्रभु जगन्नाथ, यदि तुम्हारी मैंने कहीं पर भी कोई पूजा करी हो, उसका फल तुम इस आत्मदेव को दे दो भगवान। और संत ने क्या करा, एक फल उठाया और किसको दे दिया, आत्मदेव पंडित जी को दे दिया और कहा जाओ तुम घर जाना, इस फल को किसको दे देना, अपनी धर्मपत्नी जी को दे देना, जाओ। और फल संत ने आत्मदेव को दिया। और जैसे ही आत्मदेव घर गए, अब घर गए तो धुंधली देवी को फल दिया। मैंने बताया ना, जैसा नाम वैसा काम। धुंधली देवी से आत्मदेव जी ने कहा कि तुम इस फल को स्वीकार कर लो। मुझे एक संत मिले, उन्होंने संतान को देने वाला ये फल दिया है, इसे तुम खा लो, अवश्य हमारे घर में संतान हो जाएगी। तो धुंधली देवी क्या कहती है कि तुम रोज ऐसे ही कहीं कहीं से फल लाते रहते हो, मुझे देते रहते हो, और मैं इस फल को नहीं खाऊंगी। आत्मदेव विनती करने लगे, एक बार तुम मेरे कहने पर इस फल को खा लो प्रिय। और धुंधली देवी ने विचार बनाया कि हाँ खा लूंगी, तो कह दिया। आत्मदेव जी चले गए। अब जैसे ही धुंधली देवी उस फल को खाने लगी, उनके मन में विचार जागृत हो गया। धुंधली देवी क्या सोचने लगी, जैसे सुखदेव जी 12 वर्ष तक अपनी मां के गर्भ में रहे, कहीं इतना कष्ट मुझे सहना पड़ गया तो क्या होगा, ये जब गर्भ ठहरेगा तो मुझे क्या होगा, कष्ट होगा, और मैं उस कष्ट को नहीं सहन कर सकती। धुंधली देवी को अपने कष्ट सहने की चिंता होने लगी, पुत्र की प्राप्ति नहीं है। सोचने लगी कि इसको जन्म दूंगी तो कहीं मुझे कष्ट हो जाएगा, और अपने मन में विचार कर लिया, अगर ये फल में इतनी शक्ति होगी ना, तो मैं फल को गौमाता को खिला देती हूँ, होने वाला होगा तो गौमाता का हो जाएगा। ऐसा अपने मन में विचार करने लगी। और इतने में क्या हुआ, धुंधली देवी की बहन आ गई, जिसके 9 पुत्र हैं, और 10वां पुत्र गर्भ में, 10वीं संतान गर्भ में है। अब धुंधली देवी ने जैसे ही देखा कि बहन आ गई, और बहन से कहने लगी, प्रिय, अरे बहन तू गर्भवती है क्या? और बहन और डराने लगी कि अरे दीदी तू कहाँ इस फल को खाने के चक्कर में है, मुझे पता है कि गर्भ की पीड़ा कैसी होती है, जब तुझे प्रसव पीड़ा उठेगी तो सहन नहीं कर पाएगी, इसलिए तू क्या कर, इस फल को गौमाता को दे दे। और भी सिखा गई हो। और क्या कहने लगी कि तेरे पास धन अधिक है ना, तो ये धन मुझे दे देना, और जो मेरा गर्भ 10वां होगा उसे तू ले लेना। और धुंधली देवी मान गई। धुंधली देवी ने क्या कहा, जो तेरा गर्भ होगा तो उसे मुझे दे देना, और मैं आत्मदेव अपने पति से कह लेती हूँ कि मैं गर्भवती हो गई हूँ। अब महाराज धुंधली देवी आत्मदेव से क्या कहने लगी कि प्रिय मैं क्या हूँ, गर्भवती हो गई हूँ। 10वें महीने में जैसे ही धुंधली देवी के बहन के पुत्र प्राप्त हुआ, वो पुत्र को लेकर कौन आ गई, धुंधली देवी आज अपने वहां आ गई। और देखते देखते क्या हुआ, घर में जो क्या था, तुलसी का पौधा था, वो स्वयं में हरा भरा होने लगा, और गौमाता जो थी वो गर्भवती हो गई। जो गौमाता थी वो भी क्या हो गई, उनके भी गर्भ में एक संतान उत्पन्न होने लगी।
और जैसे ही आत्मदेव को पता चला कि मेरे घर में पुत्र की प्राप्ति हुई है, बड़े प्रसन्न हो गए, दान करने लगे, पुण्य करने लगे और क्या कहने लगे कि भाग्योदयोधुना जातो आत्मदेवस्य पश्यतो तेन वा बाल प्रभूतस्तु देवरूपेदितौतुकम्। अब आत्मदेव ने क्या देखा कि एक तो उनके घर में पुत्र हो गया, प्रसन्न हो गए। अब कुछ दिनों बाद क्या देखने लगे, जो तुलसी का पौधा था वो भी हरा भरा होने लगा, आत्मदेव प्रसन्न होने लगे। और उसके बाद कुछ दिनों बाद उन्होंने क्या देखा कि गौमाता ने भी एक बालक को जन्म दे दिया है। देखा एक सुंदर सा बालक जन्मा है जिसका शरीर मनुष्य जैसा और कान कैसे हैं, गौमाता जैसे। उन्होंने देखा ये जो संतान, पहले तो एक पुत्र था, मुझे अब दो दो पुत्र मिल गए। बड़े प्रसन्न हो गए आत्मदेव और वेद कराने लगे, पाठ कराने लगे, ब्राह्मणों को दान देने लगे। आज इतने प्रसन्न है आत्मदेव कि उनके घर का प्रसन्न होता है। जो पुत्र कुपुत्र हो जाता है वो मां अंत में क्या सोचने लगती है कि ये पुत्र जन्मा नहीं होता तो ही अच्छा था। अभी आत्मदेव ने देखा कि उनके दो दो पुत्र हो गए हैं, एक तो धुंधली देवी था और दूसरे कौन, गौमाता से उत्पन्न हो गए। और कान उसके गाय जैसे, तो उसका नाम क्या रख दिया उन्होंने, गौकर्ण रख दिया। अब जैसे ही नामकरण की बारी आई, धुंधली देवी का जो पुत्र था, दोनों का नामकरण होने की बारी आई तो क्या हुआ महाराज सुनो। पंडित जी ने कहा कि नामकरण संस्कार होगा, इनका नाम मैं रखूंगा। तो आत्मदेव ने कहा प्रभु इसके कर्ण जो है वो गाय जैसे हैं, तो इसका नाम क्या रख दो, गौकर्ण रख दो। तो ब्राह्मण देवता ने जो गौमाता से पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम क्या रख दिया, गौकर्ण रख दिया। और उसके बाद जो धुंधली देवी का पुत्र था, जैसे ही उसका नाम रखने की बारी आई, धुंधली देवी ने रोक दिया। धुंधली देवी कहने लगी कि आप इसका नाम नहीं रख सकते, इसको जन्म देने में पीड़ा मैंने सही है, जितना दर्द मैंने सहा है मुझे पता है। और सबको पता है कि धुंधली देवी ने कितना दर्द सहा है। धुंधली देवी क्या कह रही है, इसको जन्म देने में जितनी पीड़ा मैंने सही है ना, इसका नाम भी नहीं रखूंगी। मेरा नाम धुंधली तो मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी होगा। कहने लगी मेरा नाम तो धुंधली देवी और मेरे पुत्र का नाम क्या होगा, धुंधकारी होगा। जैसा नाम वैसा काम है महाराज। तो क्या बताया उन्होंने, क्या कहा, गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। गौकर्ण क्या हुए, बड़े वेदांत हो गए, पंडित ज्ञानी हो गए। और धुंधकारी महाखल, धुंधकारी क्या हो गए, बिल्कुल दुष्ट प्रवृत्ति के, ऐसा पुत्र होने लगा। धुंधकारी महाखल, ख माने खल और लौ माने लड़ने वाला। धुंधकारी महाखल, इतनी शिकायतें धुंधकारी की आने लगी तो बचपन में ही चोरी करने लगा। गौकर्ण जो थे वो वेद पढ़ने के लिए गए और धुंधकारी क्या करने लगा, जैसा नाम था वैसा ही काम करने लगा। अब जैसे जैसे समय बीतता गया, आत्मदेव दुखी होने लगे। आत्मदेव सोचने लगे कि अब क्या करूं महाराज, ये पुत्र से तो निपुत्र अच्छा था। अनेकों जगह से उसकी शिकायतें आने लगी ना। कोई कहता तुम्हारे पुत्र ने ऐसा कर दिया, कोई कहता तुम्हारे पुत्र ने चोरी कर दी, कोई कह रही ने युद्ध में उसे मार दिया, लड़ने लगा है, युद्ध कर रहा है। सुनते सुनते आत्मदेव परेशान हो गए और क्या सोचने लगे, सुनो बड़ा ही सुंदर श्लोक। क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुःखं व्यपोययेत् पुण्यास्त्यजामि दुःखेन हा कष्टं मम संस्थितम्।
आत्मदेव सोचने लगे कहां जाऊं, क्या करूं। अब मैं कहां जाऊं, मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं हूं। अब उनने विचार किया, गौकर्ण ने रोक दिया। जैसे ही वो वन को जाने लगे, गौकर्ण ने रोक दिया। गौकर्ण ने कहा, पिताजी चिंता क्यों करते हो? अरे सामान्य लोगों को छोड़ो, चक्रवर्ती सम्राट भी संसार में सुखी नहीं है। आप क्या सोच रहे हो कि इस संसार में कोई सुखी है? इस संसार में कोई सुखी नहीं है। और आत्मदेव ने अपने गौकर्ण की बात नहीं मानी और कहां चले गए? ग्रह को त्याग दिया। घर को छोड़कर पंडित जी आत्मदेव जी कहां चले गए? आज वन में चले गए और देखा वन में जाकर भगवान की भक्ति करने लगे। और घर में अब कौन है? गौकर्ण है। गौकर्ण भी कहां चले गए? पढ़ने के लिए बाहर निकल गए। अब घर में कौन बचा? मात्र धुंधकारी और उसकी मां धुंधली देवी। और धुंधकारी इतना दुष्ट कि उसने मां से जितना भी धन था ना, उसे भी लूट कर ले लिया और मां को भी मारने लगा। जब मां ने देखा कि धुंधकारी मुझे मार रहा है, रुदन करने लगी, रोने लगी कि अरे धुंधकारी, काश मैंने उस फल को खा लिया होता, आज गौकर्ण मेरा पुत्र होता। तो जैसा दुष्ट जिसको मैंने अपना पुत्र बनाया, आज तू ही मेरा काल बनकर मुझे मार रहा है। और मां का कहना, धुंधकारी अपनी मां से और युद्ध करने लगता और मां बेचैन हो गई। जाकर क्या करा? दूर गई और देखा एक कुआं है। कुएं में कूदकर मां ने, धुंधकारी ने, धुंधली देवी ने अपने प्राणों को त्याग दिया। अब घर में कौन बचा? मात्र धुंधकारी। अब धुंधकारी क्या करने लगा? घर आने लगा, वेश्याओं को लाने लगा, गलत कर्म घर में करने लगा, अनेक पाप जो थे वो करने लगा। उन पापों को करते करते जब उनने देखा वेश्याओं ने कि ये धन के लोभ से कार्य करा रहा है, तो उनने क्या कर दिया? धुंधकारी को ही मार डाला। इसीलिए कहते हैं ना, कर भला तो हो भला। कुछ करनी, कुछ करतूत, कुछ पूर्व जन्म के भाग। धुंधकारी ने जैसा कर्म करा उसे वैसा ही फल मिल गया। धुंधकारी को भी मार दिया। और गौकर्ण कहां चले गए? पढ़ने के लिए चले गए। जब विद्या ग्रहण करके गौकर्ण वापस आए ना, तब तक धुंधकारी क्या बन गया है? प्रेत बन गया है। तब तक धुंधकारी क्या बन गया? प्रेत बन गया। और जैसे ही गौकर्ण एक दिन अपने ग्राम की ओर लौटे, उन्होंने देखा कि मैं अपने घर को जाता हूं। देखा तो घर गए तो उन्होंने देखा वहां बड़ी बड़ी झाड़ियां हैं और वहां कुछ नहीं दिख रहा है। उन्होंने जल छिड़का, देखा कि कौन है। जैसे ही वो घर के समीप पहुंचे, उन्हें एक छाया सी दिखने लगी। उन्होंने क्या देखा कि कोई उन्हें आवाज लगा रहा है, गौकर्ण तुम मेरे भ्राता हो, सुनो। और वो आवाज कौन लगा रहा है? धुंधकारी, जो आज प्रेत बन गया है। गौकर्ण ने अपने हाथ में जल लिया और जैसे ही जल को छिड़का, उतने में क्या देखा कि ये तो मेरा भाई धुंधकारी है। गौकर्ण कहने लगे, अरे धुंधकारी, ये तेरी ऐसी गति कैसे है? अब आप मुझे मुक्त कर दो। अब आप गया में 100 श्राद्ध करोगे ना, तो मेरे मुक्ति मिलने वाली नहीं है। धुंधकारी क्या कहने लगा गौकर्ण से, अरे भ्राता, तुम मेरे लिए 100 श्राद्ध यदि गया में कर दोगे ना, तो भी मुझे मुक्ति मिलने वाली नहीं है। मैं प्रेत योनि से मुक्त नहीं होऊंगा। तब गौकर्ण चिंता में आए। गौकर्ण सोचने लगे, यदि मेरे भाई को मुक्ति नहीं मिल पाई
अब मैं अपने भाई को मुक्ति कैसे दिलाऊं? और कहने लगे अब क्या करूं? सुबह हुई, स्नान किया और गोकर्ण ने क्या करा, भगवान सूर्य का आवाहन किया, भगवान सूर्य को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर विनती करने लगे और कहा, हे सूर्य देव, आप बताइए अब मैं क्या करूं जिससे मेरे भाई धुंधकारी की मुक्ति हो जाए, ऐसा कोई उपाय मुझे बता दो। सूर्य भगवान ने दर्शन दिया और आदेश दिया और क्या कहा सुनो, श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। तुम क्या करो, तुम श्रीमद् भागवत का सप्ताह वाचन करवाओ। गोकर्ण तुम क्या करो, जाओ तुम अपने भाई के लिए क्या करो, श्रीमद् भागवत की कथा करवाओ, इससे उसको मुक्ति मिल जाएगी। गोकर्ण ने सुंदर व्यास मंच बनवाया और आगे से एक आसन रख दिया कि आओ धुंधकारी बैठ जाओ। कथा प्रारंभ करी और एक 7 ग्रंथों वाली बांस की डंडी रखी। उस बांस की डंडी में प्रत्येक दिन की कथा होने के बाद वो एक एक ग्रंथि फटने लगती है। ऐसे ही 7 दिन बीत गए और विमान जैसे ही 7 दिन बीते वैसे ही क्या आ गया, एक विमान आ गया और धुंधकारी को बैठा कर ले गया। तब सब कहने लगे कि महाराज कथा तो हमने भी सुनी, लेकिन ये विमान केवल धुंधकारी को ही क्यों ले गया? गोकर्ण ने कहा, आप लोगों ने कथा तो सुनी लेकिन मन से नहीं सुनी, इसीलिए कहते हैं कथा को मन लगाकर सुनना चाहिए। गोकर्ण ने क्या कहा, गोकर्ण जी कहने लगे, यदि विमान आएगा तो तुम लोग जाओगे क्या, नहीं जाओगे? मान लो अभी यहीं पर विमान आ जाए और कितनों सबसे कह दिया जाए चलो ऊपर को, कोई जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि ये प्रेम, ये संसार से हमें क्या है, मोह है। इसलिए गोकर्ण जी कहने लगे, तुम लोगों ने कथा तो सुनी लेकिन मन लगाकर नहीं सुनी। ये धुंधकारी ने जो कथा सुनी ना, वो मन लगाकर सुनी, इसीलिए धुंधकारी की मुक्ति हो गई। इसीलिए कहते हैं यदि किसी की अल्पायु मृत्यु हो गई हो, घर में यदि किसी की अल्पायु मृत्यु हो, कोई आग से जल में डूबकर मर गया, कोई ऐसा व्यक्ति जिसका मरने के बाद तुम्हें संदेश प्राप्त नहीं हुआ हो, उसके निर्मित क्या करना चाहिए, श्रीमद् भागवत की कथा को करवाना चाहिए। यदि पितरों को मोक्ष नहीं मिल पा रहा है तो इसलिए क्या करवाओ, श्रीमद् भागवत की कथा को करवाओ और 7 गांठ वाली ऐसी बांस की डंडी रखवा कर उन्हें क्या करना चाहिए, मोक्ष को प्राप्त कराना चाहिए। आज धुंधकारी क्या हुआ, साक्षात जैसे ही कथा श्रवण करी, 7वें दिवस में साक्षात कौन आ गया, भगवान के द्वार से क्या आ गया, विमान आ गया। और विमान में बैठकर आज धुंधकारी कहाँ जा रहा है,
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। जीवन है तेरे हवाले। और एक जजमान जी यार मथे के बोली पत्तू छो मैं पूछ पाठ करके घर आई हो गया उन्हें पूछ गई घर में और ठीक तो मेरा संध्या करणो टाइम और उन्होंने उड़ो टाइम। अब वो के लागी पत्तू छो पंडित जी तुम दिन भर भगवान को पकड़ के फेरे छे और प्यार का फिर भेगा था। अब बताओ तो हमको काम मिला लिया भगवान तुम्हारे भेरा 24 घंटे तुरंत पकड़ के बिल्कुल तुम्हें भेजा था छोड़ने नहीं लाग रहा तुम। अब हमको कॉमेडी मिला तो मैल को ये भगवान कौन है, ये सर्वत्र व्यापी है, ये सबको जानने वाले हैं। इसलिए बताया गया अच्छे लोगों का संग करना भी सत्संग कहलाता है। व्यक्ति को क्या करना चाहिए, अच्छे लोगों का संग करना चाहिए। यदि कहीं पर किसी की निंदा हो रही है ना उससे दूर चले जाओ। कभी कोई कह के बुराई करना अपन कानों के बंद कर लियो। कोई तुमसे के गुनाह ने अपन कानों के बंद कर दियो महाराज किले की यदि हम कह की निंदा सुनू ने हम कह की लगू ब्रह्म हत्या पाप लगू महाराज। यही वजह कह रखो व्यक्ति को क्या होना चाहिए, सत्संगी होना चाहिए और अपने बच्चों को भी सत्संगी बनाओ। आजकल मनुष्य क्या कर रहा है, उसके मन में क्या विचार रहता है कि मेरा बच्चा अच्छी जगह पढ़े और सीधे विदेश चला जाए। व्यक्ति के मन में रहता है नहीं रहता है बताओ। लेकिन पहले अपने संस्कारों को उसको सिखाओ। यदि उसे कहीं भेज भी रहे हो पहले क्या सिखाओ, उसको संस्कार सिखाओ। और वो संस्कार क्या है, उसको नियम सिखाओ। खुद में पहले तू सिखाओ उनको पहली। आजकल नानकिन के गली दूर बटी के पहले प्रणाम ऐसे नहीं करना है, चरणों बताओ। यदि बचपन में नहीं बताओगे तो बचपन में जाकर भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। अपने बच्चों को यदि बचपन में सत्संग नहीं सिखाया तो बचपन में जाकर वो भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते। इसलिए क्या कहा, सत्पुरुषा नाम सत्संगम। जो सत्संग है वो क्या है, अच्छे लोगों का संग करना भी सत्संग कहलाता है। फिर बताया वेदव्यास जी कहते हैं जब हमारे भाग्य उदय होते हैं तब जाके हमें ये कथा सुनने का सुअवसर प्राप्त होता है। भाग्य से सत्संग मिलता है और तुलसीदास जी कहते हैं कि सत्संग करने से भाग्य उदय होता है। तुलसीदास जी क्या कहते हैं, सत्संग करने से भाग्य जो है वो उदय होता है। और गुरुजन कहते हैं माता पिता की सेवा करने से भाग्य कहीं चला जाए, तुम तीर्थ कर लो, अपनो कतु बार गंगा स्नान कर लियो। यदि तुम घर जबेर अपन इस मौजूद दिल दुखा लाने तुमको कई ईश्वर प्राप्ति नहीं है सकत महाराज। जब जाने अपन घर में तुम अपन स्वरूप अपन इस बाबू सेवा निकल लाने तब जबेर तुम्हें भगवान प्राप्ति नहीं हो सकती। क्या कहा गया है, माता पिता गुरु और देवता। सबसे पहला स्थान मां। जन्म देने वाली मां कौन है, जिसने जन्म दिया, और पालने वाली कौन है, जहां आए हो ब्याह कर, वो कौन है, पालने वाली मां है। इसीलिए कहा गया माता, फिर उसके बाद पिता। व्यक्ति कहता है ना कि बाबू हमारे लिए जो करेंगे हमें तो ढूंढ है क्या, तुम हमारे लिए क्या करा। मैंने अपने कानों से कई लोगों को सुना है कि पिताजी ने हमारे करा ही क्या। ऐसा वचन अपने पिता से कदापि नहीं बोलना, क्योंकि जो इस संसार में हमें लाया उससे बड़ा और क्या हमको वो दे सकता है। यदि हमारे माता पिता नहीं होते तो क्या हम इस संसार में बैठे होते। अगर माता पिता हमें संसार में नहीं लाए होते तो क्या आप और हम लोग यहाँ बैठ गए कथा का श्रवण करण बताओगे, तो संभव चीज है दिन में। यही वजह की कह रखो, सब है पहली माता, फिर पिता, फिर गुरु। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
गुरु कौन है? जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वही गुरु कहलाने योग्य है। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसा व्यक्ति जो अपने गुरु के कहे हुए वचनों पर चले ना, उसे ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। फिर बताया भागवत के प्रथम श्लोक में पहला अक्षर क्या आता है? जन्म। देखो इसमें क्या लिखा, सबसे पहला अक्षर क्या है? जन्मादश्य, सबसे पहला अक्षर है जन्म। और अंत में क्या आता है? परम। आप सब चाहते हो हमारा जीवन क्या हो? परम हो। हम मनुष्य क्या चाहते हैं? हमसे कोई पाप ना हो, हमारा जीवन क्या हो? परम हो। बंधु ये दुनिया है ना, ये क्या है? ये किसी को सुखी नहीं देख सकती। ये संसार है, ये संसार किसी को भी सुखी नहीं देख सकता। कहते हैं रामायण जीना सिखाती है। जो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का पाठ लिखा है, उसको पढ़कर व्यक्ति क्या करेगा? जीना सीखेगा। और ये जो श्रीमद् भागवत पुराण है ना, ये मोक्ष को प्राप्त कराती है। कहते हैं हम रोज हमसे कितने भी पाप हो जाते हैं, ऐसा तो है नहीं कि हम गंगा के बगैर नहीं रह सकते। व्यक्ति के भीतर अनेकों अवगुण भरे हैं और जाने अनजाने में हमसे न जाने कितने पाप हो जाते हैं। इसलिए यदि व्यक्ति क्या करे? उसका प्रायश्चित करे ना, तो उसे भगवान की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए श्लोक में क्या कहा सुनो, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादि तरतत्। इसका अर्थ क्या है कि श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक में 108,000 अर्थ बताए गए। ये जो पहला श्लोक है, इसके कितने अर्थ बताए गए? 108,000। मैंने बताया ना, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। यदि तुम एक प्रसंग को लेकर बैठ जाओ तो उसमें ही पूरे 7 दिन निकल जाएंगे। तापत्रयो नमो नमः। भगवान से संबंध बनाओ, उन्हें अपना मानो, मगर कैसा संबंध? शिवदम मधुर, जो मधुर हो ऐसा संबंध भगवान से बनाओ। प्रभु को अपना मानो, ये तो प्रभु से बनाओ। ये संसार से संबंध बनाओगे, ये संसार दुख देगा। ये संसार से ज्यादा संबंध बनाओगे ना, तो ये संसार क्या देगा? दुख देगा। और ईश्वर से संबंध बनाओगे तो क्या होगा? मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो प्रभु ने कहा संबंध बनाओ, लेकिन मोह मत करो। अग्निदान तक बेटा भी होगा ना, अग्निदान करेगा और मुड़ के नहीं देखेगा कि मेरे माता पिता जल चुके हैं। तो जाएगा क्या भगवान तक? तुम्हारा किया हुआ कर्म भगवान तक जाएगा। इसीलिए कहते हैं अच्छे कर्म करो और सत्संग करो। आइए सब मिलकर हरिनाम सत्संग करते हैं। बड़ा ही सुंदर भाव था। क्या कहा? कहते हैं अपनी वाणी को पवित्र करके हमें क्या करना चाहिए? हरि का संकीर्तन करना चाहिए और भगवान का सुमिरन करना चाहिए। अपनी वाणी को पवित्र करते करते हमें क्या करना है? हरि का गुणगान करना है। श्याम तुमसे मिलने का, प्रभु तुमसे मिलने का, सत्संग ही बहाना है। श्याम तुमसे मिलने का, सत्संग ही बहाना है। हरि तुमसे मिलने का, हरि तुमसे मिलने का, सत्संग ही बहाना है। श्याम तुमसे मिलने का। बोलो हाथ में भाग काल में राम प्रणाम है।
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। प्रेम से बोलना पड़ेगा, राधे राधे, और प्रेम से बोलना पड़ेगा, राधे राधे, और प्रेम से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। कहते हैं अपनी वाणी में कि राधा नाम जपते रहना चाहिए। व्यक्ति को समय मिलते ही क्या करना चाहिए? राधा नाम जपना चाहिए। आजकल तो वैसे ब्याजी से ज्यादा फोनों में ज्यादा सूचना मिल जा रही है, तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या। लोग गूगल मैप द्वारा कहीं बेटी कहीं नहीं देनी ने गलत दिखे जी कदी ने उसी के कदी ने कई प्रवचन यस मिल जानी उन्हें कि गलत न मिल जानी। इस वजह से क्या करना चाहिए? ज्यादा सुनी बातों को नहीं करना चाहिए। जैसे ही भक्ति आप अपने जीवन में आपके बुजुर्ग जन करते चले आ रहे हैं, वैसी भक्ति करते चलो। मनुष्य क्या कर रहा पता है आपको? पहली बेटी जो पूज पाठ जी ने हमारे घरों में जो फूलबाड़ी कर छी वो पूज सफल है। और आजकल व्यक्ति के गुण है तो हमारे फोन में देख ले पंडित ऐसा हो रहा है, ऐसा कर दो, अब ये इसको यहां नहीं लगाना चाहिए, यहां कर दो। अब यस नहीं बोलते हैं कि फोनों में जो सूचना मिल रही है उसके द्वारा मत चलो। जैसे तुम्हें संस्कार मिले हैं बचपन से वैसे चलना चाहिए। जैसी पूजा आपकी इष्ट की तुम्हारी होते चली आ रही है वैसी पूजा को करते चलो, उसे कदापि बदलना नहीं चाहिए। फिर बताया भगवत जी में तीसरा श्लोक आता है, बड़ा ही सुंदर श्लोक, क्या कहा सुनो। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम शुकमुखादमृततव संयुतम पिबत भागवतम रसमाल्यम मुहुरहो रसिका भुवि भावुक। निगम कल्पतरोर्गलितम, ये भागवत जी क्या है? मैया तुम्हें कौन सा कष्ट हो रहा है? तो भगवान शंकर बोले मैंने क्या पाप किया? तो माता बोली ये गले में जो तुम्हारे माला है ना, ये किसकी है? ये आज तक तुमने मुझे नहीं बताया। शंकर भगवान बोले सब आपकी तो है, आप तो परम अम्बा हैं। जितनी बार आपने अवतार लिया उतनी बार आपकी याद में ये मुंडमाला मैंने डाल दी। तो माता पार्वती बोली ये तो और बड़ा पाप कर दिया तुमने। आपने क्या अमृत पिया है जो तुम अमर रहे?
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। भगवान कहाँ डमरू बजा रहे हैं? ऊपर। और हम कहाँ बजा रहे हैं? नीचे बैठकर। इसी को कहते हैं भक्ति। देखो, जब भगवान शिव का प्रसंग आया ना, तो भगवान ने स्वयं दर्शन दे दिए। और कहते हैं जब कोई कथा, पुराण, कोई भी शुभ कार्य यदि हो रहा हो, यदि उसमें इंद्रदेव वर्षा कर देना, तो वो अति शुभ माना जाता है, वो कार्य सिद्ध माना जाता है। इसीलिए भगवान शिव ने क्या करा? अपना आसन जमा दिया। और भगवान शिव ने जैसे ही आसन जमाया, माता पार्वती से कहने लगे कि जब मैं कथा सुनाता हूं ना, तो अपने नेत्रों को बंद कर लेता हूं मां। देवी, मैं तो जब कथा सुनाता हूं नेत्रों को बंद कर लेता हूं। तो कैलाश पर भगवान ने आसन जमाया और माता पार्वती से कहने लगे, माता मैं बीच बीच में आपको निद्रा देवी ना आए, इसके लिए ओम शब्द बोलते रहूंगा। जैसे ही अध्याय पूर्ण होगा, मैं ओम शब्द का उच्चारण करूंगा और तुम पुनः ओम शब्द का उच्चारण करना, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि तुम कथा को श्रवण कर रहे हो। जैसे ब्यास जी मैं करवा रहा हूं ना, इधर से बीच में क्या बोलो, कह रहा हूं राधे राधे। क्यों? कहीं मेरे भक्तों को कोई निद्रा देवी आकर ना ग्रहण कर ले। ऐसे भगवान शिव क्या कहने लगे कि माता पार्वती तुम ओम शब्द का उच्चारण करते रहना। उसी व्यास मंच के पीछे सुख का एक अंडा पड़ा था। सुख माने तोता। व्यास मंच के पीछे एक वृक्ष है, उस वृक्ष में सुख ने एक अपने अंडे को जन्म दिया है। कथा होते ही वह अंडा साबित हो गया और उसमें प्रादुर्भाव आने लगा, क्योंकि वो कथा को सुन रहा है। और दूसरे दिन उसमें से एक पक्षी निकल गया। दूसरे दिन उस अंडे में से एक पक्षी निकला। तीसरे दिन कथा सुन के वो गदगद हो गया, वो बड़ा प्रसन्न हो गया तीसरे दिन कथा को सुनकर। और चौथे दिन की कथा में माता को निद्रा देवी आ गई। चौथे दिन की कथा में क्या हुआ? माता पार्वती को नींद आ गई। और जैसे ही मां पार्वती को नींद आई, भगवान शिव ने ओम नाम का उच्चारण किया। और सुख का जो तोता है वो कथा को सुन रहा है। उसके मन में विचार आया कि इतनी अच्छी कथा चल रही है, और यदि माता ने ओम शब्द उच्चारण नहीं किया तो भगवान शिव कथा को यही रोक देंगे। इसलिए क्या करता हूं, ये ओम शब्द का उच्चारण मैं जप लेता हूं। और वो सुख ने क्या करा? ओम शब्द जप लिया और भगवान शिव कथा सुनाते रहे। माता पार्वती की जैसे ही निद्रा खुली, तो माता पार्वती ने कहा कि उद्धव ने क्या करा प्रभु, ये तो बताओ। भगवान शिव ने कहा, अरे माता पार्वती, मैं तुम्हें कथा श्रवण करा रहा था और तुम कह रही हो कि उद्धव ने क्या कहा। व्यास जी रहते हैं और उनकी पत्नी धर्मपत्नी वहां बैठी है। वो धर्मपत्नी को क्या आ गई? जमाई आ गई। जब जमाई आती है तो क्या बोलते हैं? मुंह बोलते हैं ना, लड़ाई आती है। तो व्यास जी की पत्नी ने जैसे ही जमाई दी, तो वो सुख कहाँ चला गया? उनकी जो पत्नी थी विदिका नाम की, उनके गर्भ में प्रवेश कर गया। चतुर्भुज रूप रखा भगवान ने, शंख चक्र गदा। विदिका के गर्भ में एक सूक्ष्म रूप रख के सुखदेव दर्शन दिए और बोले, पिता तुम बाहर आ जाओ, आपको किसी की माया नहीं सताएगी, तुम्हें किसी की भी माया नहीं सताएगी। सुखदेव ने जन्म लिया और सीधे कहां को चले गए? वन को चले गए। बोलो सुखदेव जी महाराज की, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो ऐसे भगवान सुखदेव का प्राकट्य हुआ और कहते शिव जी मंगलाचरण करके फिर सुखदेव जी की कथा को प्रारंभ कर रहे हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान की कथा अनंत है। तो भक्तों, सुखदेव जी का आगमन हो गया और इस मनुष्य जीवन में आकर भी तुम कहाँ चले गए हो? अब वन को चले गए हो। मोह माया से ग्रसित होकर तुम कहाँ को चले गए हो? वन को चले गए हो।
सबने सुखदेव जी के संग मिलकर क्या करा, भगवान का सुमिरन करा। आइए हम सब मिलकर हरिनाम संकीर्तन करते हैं। बड़ा ही सुंदर भाव काम क्या कहा, हरि का भजन करे प्राणी, मिठाया तेरी हो गई पुरानी। हरि का भजन करे प्राणी, मिठाया तेरी हो गई। पहली बेटी है गया और यहाँ बड़ी पंडित जी अपन आचमन बजून में चल के है गो अब अपन वाणी के बंद कर दी ब्याजू और यजमान परिवार में मतलब कह रखो ब्याजू तुम्हारे पास ताऊ हो या ना हो, भले तुम्हारे पास ताऊ हो या ना हो, अपन वाणी में ताऊ मिलेगा। ठीक तो 5 बजे तो आओ हम लोग सब मिलिए अपन वाणी के विराम दिए और विराम करते करते के कर लो आरती और चल लो और अपन वाणी के पवित्र कर लो। और ये वाणी के किने पवित्र करण छो किने की ढो जब काज में आला ने आज बड़ी ढो जाने तो पर वाणी बिल्कुल पवित्र रोड से कोशिश करिया कि यो वाणी बटी कह के निजिले कोई कटु वचन ना निकलो। यही वचन के करण छो अपन वाणी के पवित्र करण छो। आओ सब मिल अपन वाणी के पवित्र करना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री
तो गाइस अभी बज रहा है 6 और मैं जल्दी घर आ गई थी। और क्या बोलते हैं, घर आके मेरे को ये कुछ इमरजेंसी काम था, पड़ गया था, उस वजह से मैं जल्दी आई। लेकिन वो काम अब मिस्टर जी ने मना कर दिया रहने दे करके, तो इसलिए मैं दोबारा तो जा नहीं रही। अब सासू माँ आई जाएंगे तो सासू माँ फ़ोन लेके भी नहीं गए हैं और उनको बता देती कि मैं नहीं जा रही हूँ, अब कहीं जाना था मैंने, नहीं जा रही हूँ करके। तो बाकी आज मैंने पहनी है ये वाली साड़ी, कैसे दिखाऊँ मैं आप लोगों को, देखो। ओहो ये देखो गाइस, तो मैंने ये मरून कलर की साड़ी पहनी है। दिख रही नहीं दिख रही मुझे नहीं पता, क्योंकि स्टैंड तो पता नहीं कहाँ है, आप लोग को पता ही है। ये मैंने ऊपर कर ली थी चलने के लिए। तो ये रहा मेरा आज का कुछ ऐसा लुक। टन टन, बताना आप लोग कमेंट करके मरून कलर की साड़ी कैसे लग रही है। और मेरी सासू माँ तो बोल रही थी इस साड़ी में तो बहुत अच्छी लग रही है, तेरे पे नहीं ये साड़ी ऐसे मतलब बहुत अच्छी लग रही है, जय जैसी लग रही है, तो बोली थी सासू माँ मरून कलर की साड़ी। तो फिलहाल अभी पता नहीं कब तक आते हैं सासू माँ, वो लोग जिद कर रहे थे कल भी क्यों नहीं आई और आज भी आना, शाम को कीर्तन भजन करेंगे, डांस वगैरह करेंगे और इन्जॉय करेंगे, आनंद लेंगे भागवत का, आना बोल रहे थे। लेकिन देखती हूँ क्या होता है। शाम को मैंने ब्लॉग एडिट भी करना होता है और क्या बोलते हैं, ब्लॉग एडिट करना है। दूसरा फिर बच्चा शाम को रहेगा नहीं रहेगा, फिर हम 2 जने कैसे जाएंगे समझ में नहीं आ रहा है। बच्चे के साथ 2 जनों का जाना थोड़ा टफ हो जाएगा, है ना। तो देखते हैं जो भी होता है। जाने का मन तो बहुत ज़्यादा करता है, ऐसी चीज़ों में जाना चाहिए, है ना। ये चीज़ें कहाँ मिलती है, अभी हमारे बगल पे भागवत हो रहा है, इतना अच्छा शुभ अवसर कहाँ मिलेगा हमें, है ना। तो बाकी देखते हैं। बाकी वो लोग बोल रहे थे लास्ट दिन बच्चे को कृष्ण भी बनाना है, तो कृष्ण के कपड़े भी देखने हैं, मैंने कहाँ रखे हैं कुछ पता नहीं है, मेरे को कुछ याद ही नहीं है। अभी सासू माँ आएंगे तो साथ में ढूंढेंगे हम लोग। तो फिलहाल पता नहीं कब तक आते हैं, नहीं तो मैं चाय वाय बनाती। हालांकि वहाँ पे चाय प्रसाद में हलवा बना था सूजी का, तो वहाँ पे प्रसाद वगैरह सब लेके आए हैं चाय वाय। अगर मैंने कहा पीना चाहेंगे तो सासू माँ घर पे, तो फिर मैं बना दूँगी। लेकिन वो अभी तक आए नहीं है, देखते हैं कब तक आते हैं। तब तक मैं कुछ शॉर्ट वीडियो मतलब कुछ वीडियोस फेसबुक में अपलोड करती हूँ, ये वाला काम करती हूँ और ताला वगैरह खोलती हूँ कमरे का, ठीक है। फिर करूँगी कंटिन्यू। तो दोस्तों एक बात और, आप लोग को भी आनंद आ रहा है नहीं आ रहा है आजकल मेरे ब्लॉग में, तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। भगवान के नाम पे एक कमेंट तो कर ही देना दोस्तों। आजकल भागवत का उसका ही ब्लॉग डाल रही हूँ, है ना, तो आप लोग एक कमेंट तो बनता है आप लोग का। अब अगर आप लोग को भी ब्लॉग में आनंद आ रहा है देखने में, तो प्लीज़ एक कमेंट करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी करना, ठीक है। बाय बाय।